हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जे टीच हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ RSCIT आई लर्नर के अंदर मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यानी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी असिस्टमेंट फोर यूनिट नंबर आपका है 4 इंटरनेट का परिचय। यानी इसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके RSCIT के अंदर में जो पेपर होने जाएगा आपका, उसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखो। स्पैम होते हैं। स्पैम देखो फ्रेंड क्या होते हैं। दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल या महत्वपूर्ण संदेश या अनचाहे संदेश या ड्रॉप। देखो दोस्त, जो स्पैम होते हैं वो आपके होते हैं अनचाहे संदेश। जो हम जिस संदेश की हमको ज़रूरत नहीं होती है वो होते हैं आपके अनचाहे संदेश होते हैं, उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है, यानी किसको दर्शाता है। आपके जो एरो है मैं आपको चित्र बताता हूँ कि कौन सा है। इसके अंदर आपको किसको दर्शाता है, देखो कौन सा। मैं आपको बता देता हूँ कि किसको ये दर्शाने का बता रहा है। ये वाला, इसको जो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है ना, ये किसको दर्शाता है। ये दर्शाता है आपके देखो सर्वर को, ट्रांसफ़र को, या फिर आपके डाटा संचार को, या एड्रेस बार को। तो ये दोस्तों एक एड्रेस बार है, यानी किसी चीज़ को सर्च करने का एक एड्रेस मेन, उसका आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगा, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं और सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है दोस्त। आगे देखो, एक पूर्ण ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश है और डॉट 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 और डॉट डॉट है। ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश कौन कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण है। शीर्ष, पद, लेख और संदेश। शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। उपयोगकर्ता नेम, डोमेन नेम और डोमेन कोड। खाते के पते के डोमेन नेम। तो आपको एक मेल होता है, आपका ईमेल है, उसके तीन बुनियादी अंश। मान लो वहाँ पे आपको मेन कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो होता है आपके एक तो उपयोगकर्ता नेम, यानी कौन सा यूज़र है उसका नाम सामने वाले का। एक उसका डोमेन नेम, एक उसकी डोमेन कोड, यानी पूरा जीमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। जैसे जीत जीत कंप्यूटर @123, ये आपके क्या हो गया, यूज़र नेम कौन सा हो गया आपके, हो गया जीत, JEET, जीत। ये क्या हो गया, आपके उपयोगकर्ता नेम हो गया। ठीक है। और बाद में @ आ गया, तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके डोमेन नेम हो गया। बाद में 123 हमने ये दे दिया पीछे, तो ये आपके डोमेन कोड आ गया। फिर हम देते हैं @gmail.com, gmail.com। ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाता है, बाद में जीमेल कोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे चलते हैं। देखो, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, आपके एक लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा है उसको हम क्या कहते हैं। इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिलीज चैट। तो हम उसको क्या कहेंगे फ्रेंड, इंटरनेट रिले चैट। किसको, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को, एक जो लोकप्रिय चैटिंग सेवा होती है उसको हम इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। ठीक है। आगे वाला देखो, डॉट डॉट एम डॉट डॉट का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो किस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं, सर्च इंजन एवं इंडेक्स का उपयोग करके। ठीक है। आप सर्च और इंडेक्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विषय पर चर्चा कर सकते हो। गोपर से एम, फिर जो ये नाम ऐसे दे रखे हैं, स्कैनर्स, ये आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होता है। सर्च इंजन, ठीक है, ये सर्च करने के लिए होता है। ब्राउज़र भी सर्च करने, ल्यूकर्स, ये भी आपके इसके अंदर काम नहीं होगा। वहाँ डॉट डॉट एक फाइल, छठा क्वेश्चन देखो, डॉट डॉट एक फाइल जो ईमेल मैसेज से साथ जुड़कर जाती है, ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाता है, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। यानी किसी फाइल को एक के साथ जोड़कर दूसरी फाइल के साथ भेजना, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। उसको पार्सल नहीं बोलेंगे, अटैचमेंट बोलेंगे, क्योंकि उसको हम साथ में जोड़ के भेज रहे हैं ना। आगे वाला देखो,
इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। इंटरनेट पर मान लो हम दोस्तों के साथ बातें करते हैं, 5-6 दोस्त मिलके हम एक ग्रुप के अंदर बात करते हैं, तो उसको न्यूज़ बोलते हैं, या न्यूज़ ग्रुप, या वेरोनिका, या टेलनेट। तो अगर हम 5-6 दोस्त अगर एक ग्रुप में बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एक न्यूज़ ग्रुप हो गया। ठीक है फ्रेंड। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डॉट डॉट जाना आवश्यक है। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो सामने वाले को आपको क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को आप जो भी भेजना चाहते हो डॉक्यूमेंट वो भेज सकते हो। कि कई बार ऐसे आता, देखो नीचे डी के अंदर उपरोक्त सभी दे रखा है, तो ये उपरोक्त सभी के अंदर आप कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देता है कि यहाँ पे तो उपरोक्त सभी होगा, क्वेश्चन उसने नहीं पढ़ रखा होगा था, तो वो क्या बोलता है कि यहाँ उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर, तो ये गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना आवश्यक है। यहाँ पे देखो, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो सेम ही है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर ही आपको ईमेल एड्रेस होगा। तो दोनों का एक ही हो गया, देखो ईमेल एड्रेस। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए डॉट डॉट किसका उपयोग किया जाता है। तो वो आपकी होगा, अगर आपकी फेवरेट कोई सूची है तो उसके अंदर डालने के लिए क्लिक फेवरिस्ट एंड टू फेवरिस्ट के अंदर डाला जाता है, या ना कि उपरोक्त सभी के अंदर। किसके अंदर, सी के अंदर देखेंगे, क्लिक फेवरेट एंड फेवरिस्ट टू के अंदर। इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है, यानी प्रोटोकॉल यानी किसी का एक आईपी एड्रेस होता है। वो रैम आपकी मेमोरी होगी, डीबीए, ये एएससीआई, ये आपके अलग अलग डिवाइस हो गए। ठीक है। टीसीपी आईपी ये क्या होता है, आपकी एक प्रोटोकॉल होता है, एक मेन स्थायी एड्रेस होता है। जैसे आप कोई जगह का नाम ले लो, तो मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान एक जगह का नाम है, एक मेन उसका प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस हो गए उसके, कि हाँ वहाँ है। भारत की इंडिया के अंदर एक स्टेट है राजस्थान। ठीक है। तो वैसे ही आपके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है। तो आपका अगर कौन सा गांव या कौन सा शहर है आपका, तो वो आपका एक मेन एड्रेस हो गया, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे वाला क्वेश्चन देखो, किसी विशेष विषय पर चर्चा करते समय डॉट डॉट का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। उसके अंदर होगा आप सर्च इंजन। हम जैसे सर्च इंजन का उपयोग करते हैं तो जो भी सर्च करते हैं तो हमारे डेटाबेस यानी हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाता है। जो भी चीज़ें या जो भी हम किसी वस्तु के बारे में सर्च करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सर्च करते हैं तो हमारी क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री के अंदर हमको वापस मिल जाता है, तो वो होता है सर्च इंजन। इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध है। इंटरनेट किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इंटरनेट आपके एक सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी अपना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये इतना स्पीड से चलता है, बहुत ही स्पीड होती है इसकी, तब जाके हम इसको नाम दिया है कि सूचना का सुपर हाईवे। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है यूनिट नंबर 1 से भी, कंप्यूटर से परिचय से, वहाँ से बनता है कि वर्तमान में हम किस युग से गुजर रहे हैं। तो वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे के युग से गुजर रहे हैं, और इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है, तो सूचना का सुपर हाईवे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, डॉट गवर्नमेंट, डॉट एजुकेशन, डॉट मेल, डॉट नेट आदि एक्सपेंशन को कहते हैं। यानी डॉट नेट लगता है या डॉट गवर्नमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं आपके डोमेन कोड बोलते हैं इनको। ठीक है फ्रेंड, याद रखना डोमेन कोड बोलते हैं इनको। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://myRKSL.organization हो, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है, तो वहाँ पे आपकी एक ओरिजिनल वेबसाइट होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट होती है, यानी एक ओरिजिनल वेबसाइट है आपकी, वो एक सर्टिफाइड वेबसाइट होती है। डीएनएस का पूरा नाम यानी डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का पूरा नाम होगा आपकी डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम पूरा नाम। वेब की दुनिया में एक साइट की दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर आप वेब ब्राउज़र से एक साइट से दूसरी साइट पर जाते हो तो उसको बोलते हैं नेविगेटिंग, यानी एक साइट से दूसरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नेविगेटिंग कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट, अगर आपके फ़ोन के अंदर आपके पास इंटरनेट है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करना,
ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, ईमेल भेजना, उपरोक्त सभी आप सभी कार्य कर सकते हो इंटरनेट अगर आपके पास है तो। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डॉट डॉट किस का प्रयोग किया जाता है? वायरलेस नेटवर्क यानी तार रहित। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल सभी, तो आप इनके अंदर आपके सारों का यूज़ कर सकते हो यानी उपरोक्त सभी। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? अगर इंटरनेट पर आप जो भी सूचना को भेजते हो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो उसको किस में भेजते हैं? पैकेट के अंदर, ना कि पीपी के अंदर, ना पावर मैसेंजर के या छोटे मैसेंजर के, उसको बोलते हैं पैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं हम जल्द ही अगली वीडियो के अंदर।